तुम्हारे से गलती ये होती है ना कि तुम जो सुनते हो सब आकर अपने घर वालों को तुरंत वैसा का वैसा बताते हो। ये गलती नहीं है, ये तरीका सही है। लेकिन पता है, एक आधा सदस्य ऐसे हैं जो तुम्हारी हर सही बात को भी गलत दिशा में लेकर जाते हैं तुम्हारे पीठ पीछे। इसलिए ना, तुमसे मैं ये कहूंगा कि कुछ बातें जो मित्रों के बीच होती है ना, अपने बेहद करीबी दोस्तों के बीच करते हो, उसे ना वैसे ही सशब्द बताने के पहले एक बार थोड़ा सा उस पर जांच जरूर कर लो कि वो बातें क्या परिवार के सामने बोलने की हैं या नहीं। हाँ, ये सच है कि अपने परिवार वालों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन जब वही परिवार वाले तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें अपशब्द कहें, तुम्हें डांटे, तुम्हें सजा दे, तो वैसी परिस्थिति में ना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर मत करो। उसी में भलाई है। और चाहे तुम्हारे मित्रगण हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो, किसी की बात में इतना नहीं आना है तुम्हें कि अपने हाथों से कुछ गलत कर देना है। इस चीज का ध्यान रखना। अंत में जो भी करना है, पहले तुम वो मुझसे बात करो। देखो, चाहे तो तुम कागज पर हाँ नहीं लिखकर मुझसे सवाल करो, तब भी मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फिर चाहे तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ो सवाल करके, तुम्हें उसमें भी जवाब मिलेगा। और कुछ नहीं तो तुम बैठ कर बस इंतजार करो, मैं अपने तरीके से तुम्हें जवाब दे दूंगा। जवाब आ जाएगा तुम्हारे पास, और जब आएगा ना, तो तुम्हें एहसास होगा कि साई ने मुझसे बात की। तो बस मुझसे परामर्श लो, पहले मुझसे पूछ लो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि भक्ति इसी तरह करो कि हर एक चीज जो तुम इधर की उधर और उधर की इधर पूछने जाते हो, बजाय ये करने के मुझसे पहले पूछ लो। और फिर मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तुम जो सोच रहे हो ना कि चांदी की विग्रह घर पर स्थापित करना है, या जो भी कुछ भी, अगर तुम्हें इस तरह से कुछ स्थापित करने की इच्छा हो रही है, देखो, तुम अपने घर पर अनेक प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल को जब तुम यहाँ से कहीं और जाओगे, तो फिर ये सब लेकर कैसे जाओगे? एक तो इस पर इसके बारे में सोचना, और दूसरा कि तुम इन तरह तरह की विग्रहों को, सोने चांदी के विग्रहों को स्थापित करोगे, लेकिन उसके बाद उसका हिफाजत कौन करेगा? तुम्हारे घर पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, खासकर साफ सफाई करने वाले लोग। सबका मन एक जैसा हो ये जरूरी तो नहीं है, दृष्टि तो सबकी जाएगी। तो वैसे में फिर तुम्हें यही करना होगा कि जो स्थान देवताओं को तुमने प्रतिष्ठित कर रखा है अपने घर पर, तुम्हें उन्हें पर्दे में ढककर अंदर रखना होगा। फिर ये सब तुम्हें करना होगा, ध्यान देना होगा। और नहीं तो जो विग्रह मिट्टी के आते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम डालो ना, तो मैं मिट्टी में भी प्रवेश कर जाऊंगा। प्रेम से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना तुम उसे साधारण तरीके से रखोगे ना, उतनी ही तुम्हारे ऊपर भी दिक्कत नहीं रहेगी चीजों को संभालने की। तो वही काम करो, सच कहता हूं मैं तुमसे, वही काम करो जो आसान है। ऐसा कोई मुश्किल काम मत करो। और समय ना बचाने की कोशिश करो, समय बर्बाद ना हो इसका प्रयास करो। तुम्हारे घर के एकाध लोग ना अपने जीवन में परेशान रहते हैं, जिसका समाधान तुम्हें आज तक समझ नहीं आया है ना, वो बात तुम सुनो। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना कि वो हर काम स्वयं करेंगे, वो किसी को काम बांट नहीं सकते। और अगर उन्होंने काम बांट दिया ना, तो वो व्यक्ति को करने भी नहीं देंगे। जिसको उन्होंने वो काम सौंपा हो करने के लिए, वो उसे भी शांति से नहीं करने देंगे। उसके पास खड़े रहेंगे, लगातार उसे टोकते रहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति जिसकी होगी ना, जो किसी पे जरा भी विश्वास नहीं कर सकता है, वैसे लोगों से ना उम्मीद तुम कम ही रखो। वो जीवन भर परेशान ही रहना पसंद करते हैं, परेशानी को वो स्वयं न्योता देते हैं। तो तुम ऐसे लोगों के लिए कुछ समाधान निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये समाधान निकलवाना ही नहीं चाहते। जहां जो हो सके वो करो और छोड़ दो उसके बाद, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी हो चुकी है, तुम अब ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते। ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि आधुनिक चीजें गलत है। आधुनिक चीजें और पुरानी चीजें, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके कुछ कुछ कभी कभी नुकसान भी होते हैं परिस्थिति के अनुसार। इसलिए किसी एक चीज को अच्छा और किसी एक चीज को बुरा मत कहो, इन दोनों के मिश्रण को लेकर चलो। किसी भी जगह कहीं पर भी हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।